नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। कहा, मुल्ज़िम को पता है वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है, वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम पर हंस रहा होगा, जो निहायत शर्मनाक बात है। क्या हम लिख सकते हैं मुल्ज़िम नवाज शरीफ कहीं रोपोश हुआ है? दरख्वास्त गुजार नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के वारंट की अदम तामील की रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया, पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा 2 बार वारंट्स की तामील के लिए गया। एवनफील्ड अपार्टमेंट में मौजूद शख्स ने वारंट लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालत, हुकूमत, दफ्तर खारजा और हाई कमीशन मिलकर एक वारंट की तामील करवा रहे हैं। कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मुझे वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं। आइंदा समाअत पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के काउंसलर ताशी राव अब्दुल हन्नान का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ ने वादा खिलाफी की, लंदन जाकर इलाज नहीं करवाया। कहते रहे उनकी साहबजादी आएंगी तो वो इलाज करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब की कोई मेडिकल रिपोर्ट उनके पास नहीं आई। नवाज शरीफ साहब को इंसानी हमदर्दी के तहत बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। पाकिस्तान में इलाज के बाद नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर हुई, वरना उनके लिए बैरून मुल्क जाना मुमकिन नहीं होता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सेहतमंद लगना और बात है, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान, झूठ बोलना उससे भी आसान काम है। गिरफ्तार करना है तो करें, लेकिन मुल्क को चलने दें। मनी लॉन्ड्रिंग एक फैशनेबल लफ्ज़ बन चुका है। न वज़रा, न वज़ीर आज़म, न नैब को मनी लॉन्ड्रिंग का मालूम है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल और PDM की एहतजाजी तहरीक में शिरकत के उमूर पर मुशावरत होगी। इजलास से नवाज शरीफ भी खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं, पाकिस्तान डेमोलिशन मूवमेंट है। मीम लीग में मरियम नवाज के साथ परवेज रशीद और महमूद अचकज़ई हैं। मीम लीग जितना खेलेगी उतना अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करेगी। शहबाज शरीफ करप्शन में बेलगाम हैं, उन पर हाथ डालें तो कहते हैं रियासत खतरे में है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, आज करप्शन और जालसाजी के मुजरिमान का इजलास होगा। छोटे मुजरिम बड़े मुजरिम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाएंगे। फिरदौस शमीम नकवी को वज़ीर आज़म पर तनकीद महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से इस्तीफ़ा ले लिया। गवर्नर सिंध कहते हैं फिरदौस शमीम ने खुद इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा उसी रोज़ माजरत करने के बाद दे दिया था। अभी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़े पर कोई फैसला नहीं किया। फिरदौस शमीम नकवी ने चंद रोज़ पहले गैस बहरान पर वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा था कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बाद में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने बयान पर माजरत भी की थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की मुलाकात। अफगान अमन अमल, पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और अफगान अमन अमल में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। भारतीय शहर लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि नाकाफी शहादतों के बायस बाबरी मस्जिद केस के तमाम मुल्जिमान को बरी किया जाता है। बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या अचानक हुआ। वाक़े से पहले किसी मनसूबाबंदी का सबूत नहीं मिला। मुकदमे में बीजेपी रहनुमा LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 मुल्जिमान नामजद थे।
आज भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफातर बंद हुए तो कल दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी निशाने पर आ सकती हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया। दिल्ली के फसादात में RSS और पुलिस के मुलविस होने का भांडा फोड़ा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक को नोटिस। सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से जवाब तलब। सदर हाई कोर्ट बार चौधरी हसीब ने बताया कि हिंदू फैमिली भारत गई, रॉ ने जासूसी करने से इनकार पर RSS के जरिए उन्हें कत्ल करवा दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अक़लियतों का ख्याल रखना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्ते आला डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है, भारत को 11 पाकिस्तानियों के खून का जवाब देना होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दरखास्त दायर करने का जायजा ले रहे हैं। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। मुल्क में कोरोना के 747 केसेस में से 365 सिर्फ कराची के हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, वबा रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। कोरोना केसेस बढ़ने पर हुकूमत सिंध की माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की हिदायत। महकमा सेहत के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में पुलिस तैनात की जाएगी। मुल्क में मजीद 5 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 6489 हो गई। आलमी इदारा सेहत की कोरोना के खिलाफ मौसर इक़दामात पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तारीफ। WHO के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि पाकिस्तान ने पोलियो वैक्सीन पिलाने वाले तरबियत याफ्ता अमले को कोरोना के मरीजों की निगरानी, सुराख लगाने और देखभाल के लिए इस्तेमाल किया। इस हिकमत अमली से कोरोना वायरस का फैलाव कम हुआ। पाकिस्तान जैसे जैसे मुस्तहकम हो रहा है, उसकी मईशत भी बेहतर हो रही है। अच्छा लग रहा है कि मैं 6 मंथ्स के बाद स्कूल आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैंने मास्क भी लगाया है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी। पेरेंट्स ने खासा ख्याल किया हुआ है और बच्चे मास्क के साथ ही आ रहे हैं। पढ़ाई से उनकी मोहब्बत है, ये कायम रहे और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में प्राइमरी स्कूल्स खुल गए। सिंध में 28 सितंबर से प्राइमरी स्कूल्स में तदरीस का आगाज हो चुका। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में स्कूल 9.5 माह और गर्म इलाकों में 7 माह से बंद थे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का इस्लामाबाद के निजी स्कूल का दौरा। कहा, छोटे बच्चे भी SOPs पर अमल कर रहे हैं। बच्चों की हाजिरी अच्छी जा रही है। वालिदैन तसल्ली में हैं। बारीक बीनी से हालात का जायजा लेते रहेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम के अफसरान ने गैर मुल्की के साथ मिलकर कौमी खजाने को 20 अरब से जायद का चूना लगा दिया। नैब का गैर मुल्की और PPL के 5 अफसरान के खिलाफ रेफरेंस। मफरूर मुलजिम गैर मुल्की बाशिंदे के वारंट गिरफ्तारी जारी। रेफरेंस में नामजद जमानत पर रिहा 5 मुलजिमान को नोटिस जारी। नैब रेफरेंस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की शिकायत पर दायर किया गया है। सिंध काबीना ने सुई सल्फन गैस कंपनी को पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन देने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान का कहना था कि सिंध को RLNG नहीं चाहिए, सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस ही दी जाए। इजलास में बारिश और सैलाब के दौरान नुकसानात के बाइस 20 अजला को आफत ज़दा करार देने की भी मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सिंथिया रिची के रहमान मलिक पर इंदराज मुकदमे के मामले की समाअत। रहमान मलिक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रहमान मलिक के वकील ने कहा, हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ बगैर किसी सबूत 10 साल बाद केस दर्ज कराया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून की नज़र में कोई हाई प्रोफाइल नहीं होता। रहमान मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। विफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत अगले 15 रोज बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे कमी का फैसला। कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक अगले 15 दिन के लिए होगा।
कराची में पुलिस एहलकारों के हाथों कार शोरूम मालिक का अगवा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के इंस्पेक्टर गिरफ्तार। शोरूम मालिक बाजियाब। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर मलिक अशरफ आवान ने कार शोरूम के मालिक को शफीक मोड़ के करीब से अगवा किया। फोन करके पहले 15 फिर 7 लाख रुपए तावान तलब किया। इंस्पेक्टर अशरफ आवान और दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती केस, हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इमरजेंसी हेल्पलाइन टोल फ्री होगी। निज़ाम को मौसर बनाने के लिए सूबों से मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की दरखास्त जमानत की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ज़ाती वजूहात पर दरखास्त जमानत की समाअत से माजरत कर ली। ख्वाजा हारिस की मीर शकील उर रहमान की दरखास्त जमानत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की दरखास्त जमानत आइंदा हफ्ते दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने की सिफारिश। मीर शकील उर रहमान निजी जायदाद के 34 साल पुराने मामले में बगैर किसी मुकदमे के 201 रोज से कैद में हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 201 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन पीसीबी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके। वो यही कहते रहे कि वो खुद मुख्तार हैं। उन्हें बताया गया कि वो हुकूमत को जवाब दें हैं, वो कानून से बालातर नहीं हैं।